अस्सलाम वालेकुम। तो आज की क्लास में ये देखने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स एंड पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्ट्रिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। बोथ आर वेरी इजी, बहुत आसान से टॉपिक है और बहुत जल्दी ये क्लास कवर होने वाली है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? देखिए, अभी तक हमने जो है इंटीजर्स पढ़े, अभी तक हमने फ्लोट को देखा, कैरेक्टर्स को हमने देखा। ऑल्दो बहुत कैरेक्टर्स के हमने बहुत कम देखा है, लेकिन कैरेक्टर्स का हमने पहली क्लास में समझ लिया था कि कैरेक्टर एक ऐसे डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं कि जो क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करते हैं। अगर तो आपको पीछे नॉइज़ आ रहा है तो भी इसके लिए माजरत ख़वाऊँ। ठीक है, दरअसल रोड बहुत करीब है तो इस तरह की आवाज़ें आपको सुनने में आती रहेंगी। ठीक है, ओके। पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम ये बात कर रहे थे कि कैरेक्टर जो होता है हमारे पास क्या करता है, वो कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, अल्फ़ाबेट स्टोर करेगा ए बी सी डी। ठीक है, जिस तरह हमने करके दिखाया। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना हो, ठीक है, जिस तरह मेरा नाम अली मेहदी है, ठीक है, और किसी का नाम, ठीक है ना, अहमद है या जो भी नाम है, किसी का नाम स्टोर करना है अगर हमने, तब हम क्या करते हैं, तब हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं, कौन सा वेरिएबल यूज़ होता है, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स को। ठीक है, स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है, जो कि स्टोर करता है किसी के भी नाम को या फिर किसी के स्पेसिफिक कोड को, या फिर स्पेसिफिक कोड या फिर किसी का रोल नंबर इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, और ये कहाँ पर काम आते हैं आप देखते हैं कि जिस तरह कोई भी स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कि वहाँ पर आप किसी बच्चे का रोल नंबर कंप्यूटर में एंटर करते हैं और साथ ही क्या होता है, उसकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, उसका रोल नंबर आप एंटर करते हैं तो आपको सारा परफॉर्मेंस उसकी शो होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर दरअसल वो कैसे होता है, वो स्ट्रिंग्स के ज़रिए से होता है। ठीक है, आप प्रोग्राम के अंदर पहले से ही बच्चे का रोल नंबर, उसका नाम स्टोर करवा देते हैं, और जब आप बाद में कॉल करते हैं उसके नेम या उसके रोल नंबर को, तो आपको स्पेसिफिक बच्चे का वहाँ पर क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। राइट, यही चीज़ हम आज सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स को। राइट, चलो बातें बहुत हो गई, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग्स लेता हूँ। ठीक है ना, एक स्ट्रिंग मैं बनाता हूँ, यहाँ पर दो बनाते हैं। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम के नाम से, ठीक है, जो कि हमारे नेम को स्टोर करेगा, और एक मैं यहाँ पर बनाता हूँ रोल नंबर के नाम से। ओके, ये हमने दो बना दिए। अब मैं नीचे करने लगा हूँ, बहुत आसान सा काम करने लगा हूँ। नीचे मैं यहाँ पर करूँगा सी आउट। ठीक है ना, वो कहता है कि व्हाट इज योर नेम। ओके, और आगे मैं यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूँ, और हस्बे मामूल यहाँ पर करते हैं हम इस तरह, एंड देन इस तरह, और इसके आगे मैं करता हूँ, ठीक है, ओके। राइट, ये हमने इस तरह से क्या कर दिया, एक लगा दिया। ओके, और यहाँ पर आगे हम इस तरह, एंड आगे नीचे क्या करेगा, वो नीचे फिर हमारा यूज़र क्या करेगा, अपना नाम देगा। ठीक है, राइट, फिर नीचे एक और बनाते हैं सी आउट। अब वो हमसे क्या पूछेगा, वो कहेगा व्हाट इज योर रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है, और फिर यहाँ पर 1 सेकेंड, ओके, एंड देन यहाँ पर इस तरह, और इन सब के आगे यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, ये भी लगा देता हूँ। ओके, और ये भी यहाँ पर इस तरह, और इनसे पहले क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। ओके, और यहाँ पर थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। राइट, और नीचे यहाँ पर फिर दोबारा क्या होगा, सीन करेगा हमारा यूज़र अपना क्या चीज़, अपना नाम। एक मिस्टेक होगी, यहाँ ऊपर भी होगी, ऑपरेटर्स का मसला आ गया। ऑपरेटर्स ऐसे नहीं होंगे, ऑपरेटर्स ऐसे होंगे। ओके, सी, और यहाँ पर करेगा वो अपना नेम रोल नंबर एंटर कर देगा। ओके, ओके, राइट, ठीक है, और नीचे हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ। ठीक है ना, अब वो क्या करेगा हमें, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है।
ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे हम जो है स्ट्रिंग्स, क्योंकि ये सिंटैक्स जो मैंने अभी ये लिखा है सारा, ये लिखना तो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है, ये हम पहले भी लिखते आ रहे हैं, कई दफ़ा हम लिख चुके हैं, तो आपको ये ज़बर हो जाना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ पे क्या है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हम स्ट्रिंग्स को यूज़ किस तरह करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने साथ बता दिया उसे। अब नीचे हमारा प्रोग्राम हमें क्या कहेगा, द नेम you entered is, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह, एंड देन इस तरह द नेम यू एंटर्ड इज, क्या इज, अब आगे मैं जो हमारी यूज़र ने अपना नेम लिखा है, जो इनपुट दी होगी, ठीक है ना, वो इस तरह, राइट। और नीचे यहाँ पर फिर से सी आउट, और अब वो कहेगा द रोल नंबर you entered is, और यहाँ पर लाजमी ये भी करेंगे हम काम, ठीक है ना। बल्कि ऐसा करते हैं, यहाँ से ये ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे अजीब सा लग रहा है, यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आगे जो हमारे यूज़र ने रोल नंबर इनपुट की होगी वो यहाँ पर, ओके। ये इस तरह हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, आंसर आएगा व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद फिर नेम आएगा, इन दोनों में स्पेस बाकी रहे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से एक अदद स्लैश भी लगा देंगे, जिससे हम क्या करते होते हैं, स्किप सीक्वेंस, मैंने बताया था आपको, ठीक है। फिर नेम आएगा, व्हाट इज़ योर रोल नंबर, फिर रोल नंबर का आएगा, रोल नंबर के बाद हम स्किप सीक्वेंस लगाएंगे ताकि जो है लाइन्स आपस में इमर्ज ना हो। द नेम यू एंटर्ड इज, अब इन दोनों के स्टार्ट में भी हम क्या करेंगे, हम ये इस तरह लगाएंगे ताकि ये भी आपस में क्या हो, इमर्ज ना हो, स्पेसिंग रहे, ठीक है ना, एंड टू एंड लाइन्स क्या है, ये ना हो के साथ साथ जुड़ जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे अब रन करके देखता हूँ कि क्या हुआ है। व्हाट इज़ योर नेम, मैं यहाँ पे अपना अली नाम लिख सकता हूँ, एंड देन एंटर। व्हाट इज़ योर रोल नंबर, माई रोल नंबर इज़ 12, एंड देन एंटर। देखें आ गया, द नेम यू एंटर्ड इज़ अली एंड द रोल नंबर यू एंटर्ड इज़ 12। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे काम आया, हमने स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हुए एक बच्चे का अली जिसका नाम है, हमने उसका नाम भी स्टोर करवा लिया और हमने उसका रोल नंबर भी स्टोर करवा लिया। इसी तरह क्या होता है जब एक स्टूडेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स बनते हैं, ठीक है, या कोई भी प्रोग्राम ऐसा बना जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा जो है डाटा स्टोर करना हो अबाउट द कैपिटल, अबाउट द पीपल, एम्प्लॉयज़ का हो, चाहे वो कंपनी लेवल पर हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज, ज़ाहिर सी बात है कंपनी लेवल पर जाएगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हर जगह जो है, ज़ाहिर सी बात है, वो यही होता है कि आप एक प्रोग्रामर स्ट्रिंग्स को यूज़ करते हुए करता है, किसी का भी नेम या उसका रोल नंबर स्टोर करवाता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर के पास हमारा जो नेम है और जो रोल नंबर है वो स्टोर हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं किसी का भी नाम और उसका रोल नंबर स्टोर करवाने के लिए, ताकि हम उसे बार कर सकें, स्पेसिफिक डाटा के तौर पे यूज़ कर सकें, या उसके अंदर जितने भी उसकी कोई हमने परफॉर्मेंस लेकर आनी, जैसे बच्चे के ग्रेड्स हैं या कोई भी है, ठीक है, ढक करके आप कंप्यूटर पर जाएँ, वहाँ जाके करें, उसका नाम लिखें, रोल नंबर लिखें, और साथ ही साथ क्या उसका सारा का सारा डाटा, बल्कि नाम भी कई दफ़ा नहीं, रोल नंबर लिखते हैं और साथ ही क्या होता है बच्चे का सारा डाटा आपके पास आ जाता है, किसने पिछले महीने क्या परफॉर्मेंस थी, क्या ग्रेड्स थे, ठीक है, कितनी एब्सेंटीज थी या कितने ये प्रेजेंस थी, इसकी सारा आ जाता है। तो वो इसी से होता है कि स्ट्रिंग्स आप बनाते हो बच्चे के रोल नंबर या उसके नेम के लिए, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा कॉन्सेप्ट हमारा है पॉइंटर। मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इतना, ठीक है, और ये भी यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ टीचर के नाम से जो ए है, ठीक है, राइट। और इस ए को लेट्स सपोज मैं इक्वल कर देता हूँ किसके, 4 के, ओके। और अब नीचे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे सी आउट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ ए, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करवाऊँगा मेरे पास आ गया 4, जो कि क्या थी, इस ए की वैल्यू, ठीक है, ये इस ए की वैल्यू थी जो 4 मेरे पास आ गई। अब ये जो वेरिएबल ए है, ठीक है, ये वेरिएबल ये कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं पड़ा होता है, ठीक है।
कहीं ना कहीं ये मौजूद है, ये स्पेस ऑक्यूपाई जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया जब हमने वेरिएबल्स की बात की थी, मुझे नहीं पता शायद आई थिंक क्लास 4 थी या 5 थी, जिसके अंदर हमने वेरिएबल की बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, दीज आर लाइक कंटेनर्स, ठीक है, जो अपने अंदर करते हैं एक स्पेसिफिक डेटा स्टोर करते हैं यहाँ पे, और वो डेटा टाइप होती है, जिस तरह यहाँ पर ये इंटीजर डेटा टाइप है, वेरिएबल ए है जिसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, यानी ये वेरिएबल जो है हमारे पास है ये इंटीजर्स की फॉर्म में क्या करता है, अपने पास डेटा को स्टोर करता है, राइट, एक कंटेनर की तरह है, ठीक है। अब कंटेनर आम तौर पर आप देखते हैं कहीं ना कहीं पड़े होते हैं, ठीक है, या आप और सिंपल कर देता हूँ, अगर आप गोदाम में जाते हैं किसी भी तो गोदाम के अंदर बोरियां पड़ी होती हैं, आप इन्हें बोरियां समझ लें जिसके अंदर आटा भरा होता है, ठीक है ना, या कोई भी चने की बोरी है या कोई भी और बोरी है, एक स्पेसिफिक डाटा रखे हुए, तो वो बोरियां एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर गोदाम में अपनी अपनी जगह घेर रही होती हैं, कहीं पड़ी होती हैं। कंप्यूटर भी ऐसी, कंप्यूटर भी एक समझ लें डेटा का गोदाम है जिसके अंदर हर जगह डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं कई दफ़ा बहुत लेमैन लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो कि अच्छी बात है, ताकि आपको समझ आए। तो कंप्यूटर के अंदर भी जगह जगह आपका इस वेरिएबल्स, आपके डेटा, ये सारा पड़ा होता है, वो एक जगह जो होता है ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल करेंगे तमाम वेरिएबल्स को, तो वहाँ पर क्या होगा, उनके साथ वो उनके स्पेसिंग भी देगा, ठीक है, कि वो कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ 4 बाइट्स करते हैं, कुछ 2 बाइट्स करते हैं, तो इस तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी अगर वेरिएबल है वो किस जगह पड़ा, अभी ये वेरिएबल a इज इक्वल 4 हमने कहा कि ये इसकी वैल्यू 4 है, तो ये जो वेरिएबल है ये कहाँ पड़ा हुआ है, कंप्यूटर के अंदर किस जगह मौजूद है, ठीक है, उसकी लोकेशन, उसका एड्रेस क्या है, तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताते हैं पॉइंटर्स, ठीक है। आप समझ आ गई पॉइंटर्स क्या होते हैं। पॉइंटर्स आर सिंपली वेरिएबल्स, पॉइंटर्स भी एक तरह की वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये किस तरह की वेरिएबल्स हैं, जो कि हमें दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस बताते हैं, कि फलाना वेरिएबल कंप्यूटर में कहाँ पड़ा हुआ है, ये वाला वेरिएबल कंप्यूटर में किस जगह कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो सिंपली दोबारा सुन लें, पॉइंटर्स क्या होते हैं, एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनकी लोकेशन आपको बताते हैं कि वो कंप्यूटर में कहाँ पड़े हुए हैं। जिस तरह यहाँ पर हम इंटीजर डेटा टाइप के लिहाज से हम देख रहे हैं, इसे कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, बल्कि इसे मिटाता नहीं हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसी डेटा टाइप के अंदर एक पॉइंटर बनाता हूँ जिसे हम पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके। अब पॉइंट बनाने का तरीका क्या होता है, पॉइंट बनाने का तरीका सुन लीजिए कि इसके स्टार्ट में हमें, पॉइंट के स्टार्ट में हमें स्टार लगाना पड़ता है, ठीक है, ये पॉइंट बनाने का तरीका होता है, पॉइंटर बनाने का, ठीक है। और इस पॉइंटर को यहाँ पर, ठीक है, ये जो पॉइंटर है, ठीक है, मैं यहाँ पर भी, सॉरी पॉइंटर नहीं, पॉइंट आएगा, ठीक है, पॉइंटर को हम पॉइंट के तौर पे लिखते हैं, तो इंटीजर पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं इक्वल किसका, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, वैल्यू किसकी स्टोर करवानी है, जिस वेरिएबल का, उसकी वैल्यू स्टोर करवानी है, उस वेरिएबल को हमने स्टोर करवाना है जिसकी हमने लोकेशन फाइंड करनी है, हमने ए की लोकेशन फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा, हम ये करते हैं इसके अंदर स्टोर करवाने के लिए स्टार्ट में ये लगाते हैं, समझ आ गई। पॉइंट को हम किस तरह लिखते हैं, पॉइंट के स्टार्ट में हम क्या करते हैं, हम स्टार लगा देते हैं, और अगर हमने कोई वेरिएबल स्टोर करवाना हो, ठीक है ना, इसमें, तब हम क्या करते हैं, हम ये एंड का जो एक सिंबल होता है ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह क्या होता है, वैल्यू स्टोर हो जाती है। डिफरेंट वेरिएबल्स में हमने देखा था डिफरेंट तरह से स्टोर होती हैं, ठीक है, जिस तरह कुछ में डबल्स हमारे पास लगते हैं, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, लेकिन जब हम कैरेक्टर्स में आता है तो वहाँ पे हमने देखा था कि सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगते हैं, जिसकी वजह से कोई भी वैल्यू स्टोर हो पाती है। इसी तरह पॉइंट के अंदर में करते हैं, ये एंड का सिंबल लगाते हैं, इससे हमारे पास क्या होता है, कोई भी वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास पॉइंट में स्टोर हो गया। अब मैं नीचे सी आउट में अगर मैं ए सिर्फ करता हूँ, देखिएगा, अब अगर मैं ए करता हूँ, ठीक है ना, अब मैं इसे रन करता हूँ, ये 4 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने सी आउट में ए कहा हुआ है, तो ए इक्वल किसके, 4 के, तो वो कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल 4 कर देगा। लेकिन अगर मैं ए की जगह करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंट, सिंपल पॉइंट लिख देता हूँ, तो अब जब मैं यहाँ पर करूँगा रन, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गई इसकी, ये जो हमारे पास सारा आया है, सॉरी हाँ, ये जो मेरे पास सारा आया है, ये क्या है, इट्स द लोकेशन, ये वो एड्रेस है, ये वो लोकेशन है जहाँ पर हमारा ये वाला, ये ए वेरिएबल जहाँ कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, ये एड्रेस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से पॉइंटर्स यूज़ होते हैं हमारे पास किसी भी वेरिएबल का कोई भी लोकेशन, उसका एड्रेस बताने के लिए कि भाई कंप्यूटर में ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये कंटेनर ये कहाँ पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो इस तरह क्या करता है, और वो कंटेनर के अंदर, कंटेनर तो इट्सल्फ एक चीज़ है, लेकिन कंटेनर के अंदर हमने a = 4, अब एक स्पेसिफिक कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है, ठीक है, जो a = 4 के है, तो उस वैल्यू का जो हमारे पास वेरिएबल है वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो यहाँ पड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर,
ओके। इस तरह डिफरेंट वेरिएबल्स की लोकेशन, उनका एड्रेस बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, पॉइंटर यूज़ होता है। ठीक है, आई होप सो कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी आपने क्लासेस ली हैं वो आपके दिमाग में बैठी होंगी, और अगर आप चाहते हैं कि आप मास्टर बने तो प्लीज़ साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए करें, सिर्फ देख कर साइड पर ना हो जाए करें। मैं तकरीबन मेरे ख्याल से हर क्लास में ये बात कह रहा हूँ और मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास तो बहुत आसान थी, बहुत आधे घंटे भी अगर आप बैठें तो आपकी आराम से आप समझ जाएंगे, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो अगली क्लास जो होने वाली है, तब तक के लिए मैं आप लोगों को अल्लाह वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा कि जो अगली क्लास है उससे पहले पहले थर्सडे को क्लास आती है ना, तो थर्सडे से पहले पहले आप अपना जितना भी प्रैक्टिकल काम है उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपना प्रैक्टिकल काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो भाई अगली क्लास के अंदर आपको समझने में मुश्किल होगी, क्योंकि जो अगली क्लास आने वाली है उसके अंदर मैं आपको एक पूरा सॉफ्टवेयर बनाना सिखाऊंगा कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके अंडर हम किस तरह का सॉफ्टवेयर, बेसिक सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर मैं अगली क्लास के अंदर आपको बताऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रैक्टिकल्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफ़िज़।